यूपी का प्रधान मतलब अपने एरिया का मुख्यमंत्री। समझते हो आप? यानी वो आदेश करते थे, रिक्वेस्ट का कोई वहां काम नहीं था। तो मैं लगभग 7 साल का था, मेरे को वो स्कूल में भर्ती कराने ले गए। उस समय एडमिशन नहीं हुआ करते थे, बच्चे को भर्ती कराया जाता था। और 7 साल का मैं क्यों गया? उस समय बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजा करते थे। बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र नहीं हुआ करती थी, खेलने की हुआ करती थी। आजकल तो फैशन आ गई है 3 साढ़े 3 साल। मेरा आज भी मानना है बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, उसकी शारीरिक ग्रोथ रुकती है, मानसिक भी रुकती है। अभी मेरा पोता जब 5 साल का हो गया, मैंने उसका इस साल एडमिशन कराया है। तो उसके माता पिता मेरे से लड़ पड़े, बोले 5 साल में ये एडमिशन होगा, यूकेजी नर्सरी पता नहीं कब ये पहुंचेगा, तुम्हारा जमाना अलग था, अभी पढ़ाई की जरूरत है। तो मैंने उनको एक ही लाइन बोली, बगैर पढ़ाई के काम चल रहा है कि नहीं? ये कितना भी पढ़ ले, ये मेरी बराबर पैसा नहीं कमाता। कितना भी पढ़ ले, कितनी बड़ी डिग्रियां ले ले, कितनी बड़ी जॉब ले ले, ये मेरे पासन भी नहीं पहुंचेगा। क्यों? कामयाबी के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए। यस। इस सिस्टम में वो ताकत है जिसको बहुत लोग बड़ा लाइटली समझते हैं। मैं बताऊंगा ये शुरू में छोटी इनकम क्यों देता है। लोग इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, यार ये 500-700 महीने का कोई सिस्टम लगता है ऐसा। जब मेरे को भर्ती कराया गया 7 साल की उम्र में, तो उस समय प्रिंसिपल नहीं हुआ करते थे, स्कूल में हेड मास्टर होते थे। तो मेरे पिताजी ने एक ही बात कही, इसको पढ़ाओ। मैं प्रधान हूं इस गांव का और अच्छे से पढ़ाना। आपका फोकस इस बच्चे पर होना चाहिए। अगर ये पढ़ने में ठीक है तो इसको हर साल क्लास बदलवा देना। पढ़ने में थोड़ा सा भी कमजोर लगे तो इसको 1 आध साल उसी क्लास में रख के फिर चेंज कराना। तो हेडमास्टर साहब ने मेरे को 10वीं तक 18 साल पढ़ाया। अब जो भी उनको अच्छा लगा, वो फादर की बात अच्छी लगी, जो भी रहा। उसके बाद उन्होंने मेरे फादर को बुला के कहा, इसका पढ़ाई कैरियर कंप्लीट हो गया, इसको आप ले जाओ। मेरे फादर थोड़े गुस्से वाले थे, तो उन्होंने जाके घर मेरी माँ से कहा, इसके भाग्य में भी खेती लिखी है, ये भी खेती करेगा। और ये कह के वो चले गए। तो मेरी माँ ने मेरे से कहा, बेटा तू खेती कर पाएगा? क्योंकि खेती में मजबूत आदमी चाहिए। अभी तो थोड़ा मैं न्यूट्रिशन खा के अच्छा हो गया। पहले मैं बहुत कमजोर था, मतलब इतना कमजोर था, जब तेज हवा आती थी तो मेरी माँ घर के बाहर निकल के देखती थी, बच्चा बाहर तो नहीं खेल रहा। और उसको लगता था, जब मैं बाहर नहीं दिखता था तो उसको लगता था वो सेफ है, कहीं अंदर है। तो मेरी माँ ने कहा, बेटा तू खेती करके तो वैसे भी मर जाएगा, तो तू एक काम कर, कोई काम ढूंढ, ऐसा जॉब ढूंढ जिसमें मेहनत कम हो, पैसे कितने ही कमाए वो अच्छा है, लेकिन मेहनत कम होनी चाहिए। तो मैं अपनी मार्कशीट लेके यूपी गवर्नमेंट के पीछे 6 साल घूमा। लास्ट में एक बहुत अच्छे अधिकारी मेरे को मिले, उन्होंने एक ही बात कही, दिनेश इस मार्कशीट को तू ऐसी जगह रख जो आज के बाद तेरे को भी दिखाई ना दे, क्योंकि ये मार्कशीट किसी काम की नहीं है। इसमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है तेरा जिसमें अच्छे मार्क। क्या करेगा इस मार्कशीट का, तू अपना टाइम खराब कर रहा है। तो मैंने मेरी माँ से कहा, माँ जॉब तो नहीं मिलेगा। बोले बेटा फिर क्या करोगे? ऐसा करो, तुम्हें यहाँ काम करने में शर्म आएगी तो तुम अपना शहर बदल लो। मैंने एक शहर बदला, 2 बदले, फिर मैंने राज्य बदल लिया। मैं एमपी चला गया 1995 में। और मैं एमपी गवर्नमेंट को थैंक्स देता हूँ, वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उन्होंने मेरे को गवर्नमेंट जॉब दिया कृषि उपज मंडी, जहां गवर्नमेंट मेरे को 2075 रुपए दिया करती थी 2002। और अभी जैसे किसी ने बताया कि मैं जब अपने जॉब के लिए गया तो किसी और को ही प्लान दिखाया जा रहा था, मेरे दोस्त को। तो मैंने उनको पूछा ये क्या है, तो उसने कहा, जी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, बस ये पता है पैंट पीस ले लो तो 512 आते हैं।
मैंने कहा ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो बोले 26 जुलाई 2002 केयर ऑफ मैरिज हॉल लोकेंट टाकीज के सामने एक मीटिंग है, उसको सुनने आओ। मैंने पूछा आप आओगे? बोले हाँ मैं भी आऊँगा। मैं उस मीटिंग में पहुंचा, वहाँ 8 व्यक्ति पहले थे, 9वां मैं था, 10वां कोई आया नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि जिसने बुलाया वो भी नहीं आया। और उससे बड़ा आश्चर्य इस बात का है वो आज तक नहीं आया। बहुत लोग इस सिस्टम में कंप्लेंट करते हैं, क्या मेरा एप्लाई मेरी मदद नहीं करता, मेरा एप्लाई मेरे को सपोर्ट नहीं करता, मेरा एप्लाई मेरे को मीटिंगें नहीं देता। तो मेरा तो गायब ही है। बिना एप्लाइन के भी सफायर बना जा सकता है। yes! क्योंकि ये एक सिस्टम है, आपको सिस्टम को पकड़ना है। आपको कोई मतलब नहीं, एप्लाइन अगर हेल्प करता है तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, नहीं करता तो अपने आप को खुश रखो, क्योंकि जो पौधा किसी वृक्ष के नीचे बड़ा होता है वो कभी बड़ा वृक्ष नहीं बनता, क्योंकि ना तो उस पौधे को ये पता गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है, बरसात क्या होती है, क्योंकि उसके ऊपर बड़े वृक्ष ने उस सबको देखा है। लेकिन जो पौधा अकेला मैदान में खड़ा होता है वो हर गर्मी, हर बरसात, हर ठंड को सहन करता है, और उसके साथ जब वो बड़ा होता है तो उसको दुनिया का बड़े से बड़ा तूफान हिला नहीं सकता। मेरे को 20 साल इस कॉन्सेप्ट में कंप्लीट हो गए हैं, और 20 साल एक प्लेटफार्म पे काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है। और 20 साल किसी भी एक प्लेटफार्म पे काम एक ही कंडीशन में किया जा सकता है, जब वो प्लेटफार्म बहुत ताकतवर हो और बहुत स्ट्रांग हो। अब प्रश्न आता है ये क्या दे सकता है, तो इसके पहले 2075 रुपए मेरे को 30 दिन का सरकार देती थी। इस सिस्टम की बदौलत आज मैं उस सरकार को 1 लाख रुपए महीने का इनकम टैक्स भरता हूं, 1 लाख पर मंथ। ये इस सिस्टम की ताकत है जिसकी आज हम बात करेंगे। तैयार है बातचीत करने के लिए? जिसने भी बुलाया नाम बताया होगा, नहीं भी बताया होगा, कुछ भी कह के लाए होंगे, और आपने मेहनत भी की होगी जब पता लगा होगा मीटिंग फाइनल है। स्पेशल इसलिए ज्यादा की होगी, दिनेश चौधरी आ रहा है, थोड़ा अच्छा समझाता है यार, ले चलो। लेकिन फिर भी मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आपने 10 लोगों को बुलाया होगा, गारंटी से 6 गायब हैं। ये गायब है, 4 आए हैं। आपको बुरा भी लगा होगा ये नहीं आए। क्यों नहीं आए? इनके पास बहाने हैं, और ये बहाने इनके लिए, बहाने वो देता है। वो क्यों देता है? कई बार बहुत लोग कहते हैं सर इतना अच्छा सिस्टम है, फिर हर व्यक्ति इसको क्यों नहीं समझता? इसको हर व्यक्ति नहीं समझेगा, इसको वही व्यक्ति समझेगा जिसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए। मैं हमेशा बोलता हूं, इस दुनिया में बहुत सारे नेटवर्क हैं, बहुत सारी कंपनियां इंडिया में काम करती हैं। आरसीएम मिलना ये सौभाग्य की बात है। आरसीएम मिलना ये सौभाग्य की बात है, और राम किशन जी जैसी अप्लाई मिलना ये परम सौभाग्य की बात है। क्योंकि जिस परिवार को अच्छा पिता गाइड करने वाला हो वो परिवार आगे बढ़ता है। और मेरे को इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। एजुकेशन का ये सिस्टम है, और आज मैं कह सकता हूं कि राम किशन जी की टीम एजुकेशन में अभी इंडिया में नंबर 1 है। जो एजुकेशन का काम करती है, ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड एजुकेशन का ही है। ये आपको कुछ समय बाद वैसे भी समझ में आएगा। तो जो नहीं आए, आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप खुश रहना, आ भी जाते बैठाते कहां बैठा? ये गॉड का प्लानिंग है। जो वो करता है अच्छे के लिए करता है, पर ये आपको प्रेजेंट में बुरा लगता है, लेकिन उसका भविष्य अच्छा है। थोड़ा समझे। एक बार तो दोस्त जा रहे थे, एक ने दूसरे को कहा यार भगवान को ज्यादा अक्ल नहीं है।
पहले ने कहा नहीं कैसी बात करता है, जिसने दुनिया बनाई उसको अकल। बोले अकल है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। पहले ने पूछा ऐसा तू क्यों बोलता है? बोले देख उसने बहुत सारी चीजें बनाई लेकिन जिसको जैसा बनाना था वैसा नहीं बनाया। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो दुनिया का मालिक है, उसकी कुछ प्लानिंग होगी। उसने कहा नहीं कुछ भी कह लेकिन गड़बड़ तो है। उसने पूछा कैसे? उसने कहा देख उसने एक बेर बनाया, बेर, यू नो बेर, इतना बड़ा फल है, इतने बड़े मजबूत पेड़ पे लगाया। एक तरबूज बनाया, इतना बड़ा फल है, कमजोर पेड़ पे लगाया। अरे मजबूत चीज को वहां लगाना था, वो मजबूत पेड़ है, इसका वजन संभाल सकता था। बेर को उधर लगाना था, वो कमजोर पेड़ है, इसका संभाल सकता था। तो गलती तो हुई है, तू मान या मत मान। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं इसका प्लानिंग अलग है, हम नहीं जानते, वो मालिक है। नहीं नहीं, बोले तू कुछ भी कहे गड़बड़ तो है। अब इतनी बात करते करते वो एक बगीचे में से जा रहे थे, अचानक ऊपर से एक बेर गिरा, पहले वाले के सर पे लगा। दूसरे वाले ने कहा तू अब सोच, अगर आज इसकी जगह तरबूज होता तेरा क्या होता? वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। इनको नहीं बुलाया ये वो जानता है, नहीं बुलाया तो भी अच्छा है, इनको बुलाया है वो जानता है। और जो यहां आए हैं वो एक चीज समझ लेना, ऊपर वाला, बहुत लोग अपनी लाइफ में एक बात बोलते हैं, कभी आपने सुना होगा मैं भी कुछ कर सकता था उसने चांस नहीं दिया। क्या लगता है? वो इतने ही चांस देता है। आपको यहां बुलाया ये चांस ही है। सेकंड आज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये सेकंड चांस है, इसके अलावा वो चांस नहीं देता। आप सोचो वो पृथ्वी पे आए और आपको घर से पकड़े, आरसीएम की शॉप पे ले जाए, प्रोडक्ट दिलाए और उस प्रोडक्ट के पैसे भी वही दे, तब मैं आरसीएम करूं, तो ऐसा कभी जिंदगी में होगा नहीं, कभी नहीं होगा। इतना ही, यही चांस है बस उसका। और इसको जो समझ गया वो आगे बढ़ता है, फिर वो कह देता बेटा चांस तो दिया था, तुमने चांस को मिस किया, ये तुम्हारी गलती है। इतना ही हम सबको मिला है, इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं मिला। हमारे टाइम पे अभी रामकिशन जी ने कहा पैंट पीस आता था केवल, ओनली पैंट पीस। तो लोग हमसे पूछते थे सर शर्ट, मैंने कहा अभी पैंट पहनो। शर्ट बनाती नहीं कंपनी। बोले सर शर्ट चाहिए, मैंने क्या पैंट का सिला लो, और अभी है पैंट ही। उस पैंट से 7वें महीने रॉयल्टी ली, 7 मंथ। जैसा भी सुनील जी ने कहा ना, बस वो सुरक्षा, क्योंकि मेरे फादर को कैंसर हो गया था और मैं बहुत छोटा था जिस एज में वो हमें छोड़ गए। बस वो एक दर्द था, क्योंकि मेरी माँ 1 साल कोमा में रही मेरे पिताजी के जाने के बाद, हम सारे बच्चे छोटे थे। बस वो एक दर्द था जो मेरी माँ के साथ हुआ, वो कभी मेरी पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए, वो एक दर्द था। इसीलिए इसको मैंने बहुत स्पीड से किया। मैं 7वें महीने रॉयल्टी पहुंचा, 15वें महीने टेक्निकल पहुंचा, 5वें साल में स्टार रूबी पहुंचा, 2007 में मैं स्टार रूबी पहुंचा। 2007 का मेरा आरसीएम से चेक था टीडीएस काट के 7,80,000 एक महीने का, ये 2007 की बात है। मैंने डिसाइड किया था मैं इसको करूंगा, 5 साल ही करूंगा और भूत की तरह करूंगा। यू नो भूत, यू नो भूत। अभी कहां दिखा, फिर कहां दिखा। मैं एक दिन में 5-5 गांवों में मीटिंग करता था। वो गांव कौन सा था, कौन लोग बैठते थे, मेरी कोई जान पहचान नहीं। गया भाई एक काम की बात है, सुनो, पसंद आए तो साथ करेंगे, नहीं तो दूसरा गांव। डिसाइड किया था एमपी का पहला रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, पहला बना। एमपी का पहला टेक्निकल अचीवर बनूंगा, पहला बना। एमपी का पहला स्टार रूबी बनूंगा, पहला बना। एमपी का पहला करोड़पति बनूंगा, पहला बना। एमपी का पहला सफायर बनूंगा, पहला ही बना। क्योंकि अप्लाई नहीं चाहिए, सिस्टम चाहिए। मेरे साथ सिस्टम था। कोठारी साहब मेरी अप्लाई नहीं है, मेरे को 3 साल बाद पता लगा। 3 साल बाद कि कोठारी साहब मेरी अप्लाई है। तो करना चाहिए।
5 साल का कॉन्सेप्ट है। और अभी किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, इस सिस्टम को करने के लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, ये बहुत जरूरी शब्द है। क्यों? एक है कैसे, एक है क्यों। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया इन 2 शब्दों पर ही टिकी हुई है। काम कैसे करना चाहिए, काम क्यों करना चाहिए। पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई क्यों करनी है। जॉब कैसे करना है, जॉब क्यों करना है। खेती कैसे करनी है, खेती क्यों करनी है। अमीर वो बनते हैं जिनका क्यों क्लियर है, और ये बहुत कम लोगों का होता है। आपने एक रेशो सुना है भारत में, 80 और 20 सुना? क्या है ये 80-20? 20% अमीर, 20% अमीर, 80% गरीब। यही सुना? 10 साल पहले क्या सुना था? यही 20 साल पहले, यही 30 साल पहले, यही। इसमें एक भी परसेंट का अंतर नहीं आया। जबकि 10 साल पहले पेट्रोल अलग रेट था, दूध अलग रेट था, सब्जी अलग रेट थी, कपड़े अलग रेट थे। हर आंकड़ा बदला है, ये नहीं बदला। आपने कभी सोचा ये क्यों नहीं बदला? ये बदलना ही नहीं चाहते। ये बदलना ही नहीं चाहते। ये अपनी आदत से मजबूर नहीं, ये मजबूत हैं। मजबूर नहीं है ये लोग, ये मजबूत हो गए। और मैं हमेशा कहता हूं, आप जिंदगी के जिस भी चौराहे पर आज खड़े हो, उसका कारण आप स्वयं हो। लेकिन भारत का व्यक्ति अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। अभी आप बाहर जाके एक रिक्शा वाले से पूछना, गरीब हो? हाँ। क्यों? हाँ। तो उसने खरीद के दिया इसको रिक्शा? वो आया रिक्शा खरीदवाने इसको। जहां आप हो, आपके पास साइकिल है, कारण आप हो। बाइक है, कारण आप हो। कार में है, कारण आप हो। बसों में धक्के खाते हो, कारण आप हो। फ्लाइट में घूमते हो, कारण आप हो। बैंक में बैलेंस नहीं है, कारण आप हो। बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कारण आप हो। पत्नी के पास गहने नहीं है, कारण नहीं, उसका तो मैं नहीं हूं। आपकी पत्नी के पास गहने नहीं है, कारण मैं क्यों? आप। मेरे को आज भी याद है, 2007 में मेरा छत्तीसगढ़ रायपुर में एक मीटिंग था। वो मीटिंग 3 दिन चला, रामकिशन जी, लगातार। बारिश बहुत हो गई, अगले दिन रुकी हुई थी, रोड पे बहुत पानी था। तो मेरे साथ एक टेक्निकल अचीवर थे, वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा, गाड़ी धीरे चलाना, किसी के ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। वो गाड़ी बहुत धीरे चला रहे, लेकिन बीच में कोई नाली क्रॉस होगी छोटी सी। तो जैसी वो कार उस नाली में गिरी, वो पानी उछला तो पास में से एक भाई साहब साइकिल पे सफेद कपड़ों में निकल रहे थे, उनके ऊपर पानी चला गया। तो उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने कार पे हाथ मारा, ऐसा किया। तो मेरी तरफ ही, मैंने गिलास नीचे किया, मैंने कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? कपड़े खराब कर दिए। मैंने कहा, हमने नहीं किए, आपकी कार ने की। हमारी कार ने भी नहीं की। आपकी वजह से हुए, हमारी वजह से नहीं हुए। फिर मैंने कहा, आपकी वजह से हुआ। बोले क्यों? मैंने कहा, आप साइकिल पे घूम क्यों रहे हो? कार में घूमो। अब क्या साइकिल उनके पास हमारी वजह से थी? उनकी वजह से। बहुत ध्यान रखना, जिंदगी के जिस चौराहे पर आज खड़े हो, कारण स्वयं हो। और मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं, मैं 20 साल पहले गरीब था, कारण मैं खुद था, और आज अमीर हूं, कारण मैं खुद हूं। अमीर बनना है, ये क्लियर होना चाहिए। आरसीएम कैसे किया जाएगा, ये सारे सीनियर समझाते हैं, पूरा भारत समझाएगा आरसीएम कैसे करना है, क्यों करना है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। इस भीड़ में से यहां आना चाहते हो? यस, यस, चाहते हो? यस। अभी सुनील जी ने बात की, 5 लाख के नीचे कोई इनकम का कोई अर्थ नहीं है आज के इस दौर में, वो कोई इनकम नहीं है।
चाहते हो? मैं फार्मूला दूं? कुछ नहीं करना, यहां से निकलो, यहां घुस जाओ। 1 सेकंड लगा, कितनी देर लगी? क्या लगता है ये गेम आसान है? संभव है, संभव है, आसान नहीं है, पॉसिबल है, इजी नहीं है। करने वालों ने किया है, हो सकता है, होता है। हो क्यों नहीं रहा ये समझना जरूरी है, समझे? आप किसी जानवर को पानी में फेंकना, किसी भी जानवर को, बिल्ली, खरगोश, कुत्ता, शेर, किसी नहर में, किसी नदी में, आप उसको उठा के पानी में डाल दो, क्या करता है वो? पानी के बाहर आएगा और बाहर आने के बाद वो अपने आप को झाड़ लेता है। उसका पता आपको इनडायरेक्ट क्या मैसेज है? क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा? क्या बिगाड़ लिया? मैं अच्छा खासा था, तुमने पानी में डाला, मैं बाहर निकला, जैसा था वैसा हो गया। आपको क्या लगता है ये पहली मीटिंग है यार? हर महीने मीटिंग होती है, हम मीटिंग में आते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर क्या समस्या है? हॉल के बाहर निकलते हैं। ये एक्चुअल समस्या है, और कोई समस्या नहीं। आपको क्या लगता है जिन रॉयल्टी अचीवर को आज दिखाया गया आपको, या जो टेक्निकल हमारे बीच थे, ये कुछ समय पहले उसी भीड़ का हिस्सा थे? आज के 20 साल पहले दिनेश चौधरी उसी भीड़ का हिस्सा था। फिर आज क्या फर्क है? बस जो हमें समझाना आया 5 साल तक हमने सब अंदर जाने दिया, हमने बाहर जाके उस चीज को झाड़ा नहीं। इसीलिए वो चेयर नहीं, ये स्टेज आज हमारे पास है। तो आपके पास भी हो सकता है। तैयार है? मेरे को एक दुख है, दर्द है। मेरे को 20 साल हो गए आरसीएम की मीटिंगें करते हुए, और भारत का जहां तक तिरंगा लहराता है वहां तक मैंने आरसीएम की मीटिंग की है। दर्द मेरे को इस बात का है कि आरसीएम के लिए लोगों को इतना समझाना क्यों पड़ता है, जबकि यहां पशु पक्षी जल्दी समझते हैं। भारत आदमी बहुत टाइम में समझता है। अगले महीने यहां मीटिंग है, किसकी? हाँ, किसी की है। तो अगले महीने आप मीटिंग में आओगे? तो इस बार समझ में नहीं आया? और हर महीने आते। ये बड़ा सोचने का विषय है। क्यों आना है ये आगे बात करेंगे। तो तैयार है 5 ईयर? अच्छा, एक विचार करो, आपने अगर आरसीएम नहीं किया तो 27 तो आएगा, या आपने नहीं किया तो नहीं आएगा? आएगा। किया तो भी आएगा। अकेले में बैठ के अपने मन से पूछना कि अगर मैं 27 तक आरसीएम के साथ नहीं रहा तो क्या होगा, और रहा तो क्या होगा। नहीं रहा तो जो चेयर आपके पास है वो आपके पास है, थी और रहेगी। 27 तक इसके साथ रहे तो वो चेयर नहीं, भारत का हर स्टेज आपके पास रहे। यहां से इसका सफर स्टार्ट होता है। सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज करें। मेरा आपसे निवेदन है, सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज करें, तभी आपके आरसीएम की शुरुआत होगी। अब प्रश्न आता है प्रोडक्ट क्यों यूज करें? क्योंकि इसके प्रोडक्ट 100% यूज करने से आप नेचुरल 10 से 15 साल ज्यादा जियोगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। और ये फैक्ट है। अभी तो मेरा बता रहा 5 साल का प्लान है। किसने दिखाया आज उस प्लान को? कहाँ है वैशाली जी? अच्छा, मैम एक बार वेलकम होना चाहिए। थैंक यू। बहुत लोग इस प्लान को लेकर कंफ्यूज हैं, आज मैं थोड़ा क्लियर करूं ये 5 साल का प्लान क्या है।
बहुत लोग सोचते हैं ये शायद कंपनियों के प्रोडक्ट नहीं बिकते, जिन कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट नहीं होते वो डायरेक्ट सेलिंग मेथड में उतर जाती हैं। आज एक्चुअल समझते हैं ये प्लान का जन्म क्यों हुआ, ये प्लान किस लिए बना। अभी बहुत टेक्निकल अचीवरों में वो भावनाएं थी और आपको समझ में आएगा इस प्लान का जन्म क्यों। आपने कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की, सुनिए क्या है वो कहानी। कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। ये कहानी आपने सब ने सुनी और यहीं तक सुनी है, जबकि ये कहानी का एंड नहीं है। आज मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूं, तब आपको ये आरसीएम समझ में आएगा। जब कछुए और खरगोश की दौड़ हुई तो खरगोश तेज दौड़ा, ओवर कॉन्फिडेंस में था, उसने सोचा अब आराम कर लो, बहुत पीछे रह गया कछुआ। वो आराम करने लगा, खरगोश लगा, कछुआ लगातार दौड़ता रहा और वो जीत गया। ये कहानी आपने सुनी और द एंड हो गई। ये कहानी यहां से शुरू हुई है। उसके बाद जब वो कछुआ जीत गया तो उसको अपना कॉन्फिडेंस और ज्यादा अप हो गया, लेकिन खरगोश का ईगो हर्ट हुआ। ईगो हर्ट हुआ कि यार मैं फास्ट था और मैं हार गया। तो उसने कहा रेस एक बार वापस होगी, वापस होगी। तो कछुए को कॉन्फिडेंस था, पहले जीत गए तो अब कौन हरा सकता है। लेकिन इस बार खरगोश ने गलती नहीं की, वो लगातार दौड़ा, खरगोश जीत गया। तो अब कछुए का ईगो हर्ट हुआ। उसने कहा यार ये तो गलत हो गया। उसने कहा भाई रेस एक बार और होगी। तो खरगोश बोलता कितनी बार कर, अब मैं समझ गया रुकना नहीं है। अब मैं समझ गया रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। लेकिन कछुए ने कहा रास्ता मैं चुनूंगा। उसने कहा कौन सा भी चुन, दौड़ना ही तो है। लेकिन कछुए ने जो रास्ता चुना वो ये चुना, एक नदी थी आगे जाके इस तरह लंबी, और रेस खत्म होनी थी यहां। कछुए को तो इधर से घुसना था, यहां निकलना था, खरगोश को इधर से आना था। जैसी वो नदी के पास पहुंचता है, कछुआ घुसा उसके अंदर और अपने स्पॉट पे पहुंच गया। इतने खरगोश दौड़ा तो बहुत तेज, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी, ये हार गया। तो अब खरगोश को बुरा लगा। उसने कहा मेरे को पता था तुम चालाक हो। अब कछुए को ये दुख हुआ कि यार ये हार गया और इसको दुख तो हुआ। तो कछुए ने कहा एक बार रेस वापस करते हैं। खरगोश बोलता अब नहीं करेंगे, अब करना ही नहीं, रिजल्ट आ गए ना। कछुआ बोलता है तू विश्वास करना मेरे ऊपर, जैसा आपकी अप्लाइंग बोलती है, तू विश्वास करना मेरे ऊपर। कछुआ बोलता तू विश्वास तो कर। बोले नहीं यार ये कब तक क्या होगा, तू कभी मेरा ईगो हर्ट करता है, मैं तेरा कर। बोले नहीं नहीं तू एक बार विश्वास तो कर। ठीक है, तैयार हुआ खरगोश, रेस हुई। जैसे ही ये कछुआ यहां आया और अंदर जाने लगा, खरगोश ने कहा था मैं जानता था तू चालाक है। उसने कहा नहीं तू टेंशन मत ले, तू मेरी पीठ पर बैठ क्योंकि तू पानी में नहीं चल सकता। और जब यहां पहुंचा तो कछुए ने कहा खरगोश अब तू मेरे को पीठ पे बैठा क्योंकि मैं यहां नहीं चल सकता, दोनों साथ जीतेंगे। अब ये दूसरे को हराने करने का काम खत्म हो गया।